सभी को नमस्कार। मैं दिलीप राठौड़। आज हम पीयूसी सेकेंड ईयर कर्नाटका बोर्ड पीयूसी सेकेंड ईयर साहित्य गौरव के अंतर्गत प्रथम सोपान के अंतर्गत आज हम गद्य भाग भोला राम का जीव कहानी को यहाँ पर पढ़ने को ले जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भोला राम का जीव, जो कि आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सोपान में रखा गया है। भोला राम का जीव ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭೋಲಾ ರಾಮ್ ಕಾ ಜೀವ್ ಒಂದು ಕಹಾನಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಹಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, हम इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಹಾನಿ ಇದೆ। ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ व्यंग्यात्मक किसको कहा जाता है? ऐसी कोई बातें कह देना, उसके अंदर क्या है, हंसी के माध्यम से एक उपदेश भी छुपा हुआ रहता है। तो एक ऐसी कहानी है भोला राम का जीव, जो कि हमारे कर्नाटक के सभी स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं कर्नाटक बोर्ड के अंदर, उनके पाठ्यक्रम में रखा गया है। जो भोला राम का जीव हिंदी कहानी मैं यहाँ पर आपको पढ़ के समझाऊंगा क्या है इसका अंदर। देखो, मैं चाहता हूँ कि ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟರಿಗೆ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ರಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ರಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಇದು ಭೋಲಾರಾಮ್ ಕಾ ಜೀವ್, ಭೋಲಾರಾಮ್ ಜೀವ್। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು। ಭೋಲಾರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರಿದೆ ಭೋಲಾರಾಮ್। जीव ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, भोलाराम का जीव। तो यहाँ पर क्या है, इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं हरिशंकर परसाई का परिचय दे देता हूँ। हरिशंकर परसाई हिंदी का हास्य व्यंग कथाकार है। हम जैसे कि इसके बारे में इतना मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सही अभी क्या है मुद्दे पे आते हैं, इस कहानी के शॉर्ट समरी पे आते हैं। भोला राम का जो इसके अंदर प्रमुख पात्र को ध्यान करना पड़ेगा हम लोगों को। कौन से पात्र है? फर्स्ट पात्र है इसमें एक धर्मराज है, चित्रगुप्त है और यमदूत है, नारद है। ये 4 ऐसे पात्र है, पृथ्वीलोक के वाले नहीं है, ये ऊपर वाले लोग वाले हैं 4 पात्र। कौन कौन? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत और नारद। ये बताऊंगा क्या होता है आगे। फिर यहाँ पर इधर आओ, और कौन पात्र है? भोलाराम है, उसकी पत्नी है और एक ऑफिसर है, साहब है। यहाँ पर पात्र प्रमुख पात्र है। देखो कहानी का यहाँ पर क्या है, हमें क्या मैसेज देती है, यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत कहानी परसाई जी की व्यंग्यात्मक मार्मिक रचना है, जिसमें भोलाराम जैसे एक नागण्य दीन सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक संघर्ष करने की मर्मव्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण है। भोलाराम क्या है? भोलाराम जो है वो एक सरकारी कर्मचारी था। ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಚಾಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅದೇ ಕಹಾನಿ ಇದೆ। ಅವರು ತನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳು ಸತತ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ದರಿದ್ರ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥವ್ರ ದರಿದ್ರ ಆಫೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಭೋಲಾರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನೌಕರಿದ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಏಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೋಲಾರಾಮ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರಿಶ್ವತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅದೊಂದು ಸಂಗತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅಂದರೆ भोलाराम कौन था? एक सरकारी रिटायरमेंट कर्मचारी था। आपको इतना मालूम होना चाहिए, भोलाराम सरकारी कर्मचारी था, रिटायरमेंट हो चुका था, उसको पेंशन आनी चाहिए थी। 5 साल तक उसको पेंशन नहीं आया, तो वो लगातार ऑफिसरों का चक्कर काटता ही रहेगा, ऑफिसरों का चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको पेंशन नहीं दिया गया। सारे ऑफिस के अंदर सारे क्लर्क जो बाबू लोग हैं, हर टेबल पे वो जाता था, सब उससे पैसे मांगते थे, खुद का पेंशन चालू करने के लिए उससे पैसे मांगते थे। तो इस तरीके से बेचारा 5 साल तक कोशिश किया, अंत में क्या, भोलाराम मर गया भोलाराम, लेकिन उसकी पेंशन चालू नहीं हुई। तो ये है। तो इसके अंदर वो क्या होता है, इसमें वर्तमान समाज की गरीबी, हमारे समाज आज के देश में ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋದು ಬಡತನ, ಭೂಕ್ಮಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಭೂಕ್ಮಾರಿ,
ಸ್ವಾರ್ಥಪರತಾ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ आदि समस्याओं तथा आम आदमी की विवशता का लाचारी का वर्णन किया है। आम आदमी ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ कर्मचारी नौकरी ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗೆ पेंशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು कति आदा हमारी हालत क्या है। एक सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, भोलाराम को पेंशन नहीं दिया उनके ऑफिसरों ने, तो हम आम आदमी को क्या है, कितना बुरा हाल है। तो इस तरीके से इसमें दर्शाया गया है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, स्वार्थी, इन चीज़ों के ऊपर इसमें क्या है नज़र डाला गया है। तो हम इसको समझेंगे क्या है क्या नहीं करके, यहाँ पर इस कहानी का हम स्टोरी लेके चले जाएंगे। समरी क्या है। फर्स्ट, भोलाराम एक सरकारी रिटायरमेंट कर्मचारी है। उसको पेंशन आनी चाहिए थी लेकिन पेंशन नहीं आई, बड़ी दुख की बात है। उस पेंशन को चालू करने के लिए उसने ऑफिस के चक्कर काटता रहा, सारे ऑफिस के चक्कर काटता ही रहा 5 साल तक। जिस ऑफिस के टेबल पे जाता है, जिस क्लर्क बाबू के पास जाता है, ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇಡ್ರಿ, ನೀವು ವೇಟ್ ಇಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದಗೆಲ್ಲ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ। तो क्या है, आप हमें पैसा दो, पेंशन चालू करने के लिए हम आपके कागज को क्या बड़े साहब के पास भेजेंगे। ऐसा कर करके 5 साल तक बेचारे भोलाराम पेंशन हो गया, कुछ नहीं आया उसको। धीरे धीरे घर के अंदर जितने अपने पत्नी के उसके जितने भी है जेवर गहने सब बिक गए। फिर उसके बाद घर के अंदर जितने बर्तन भी बिक गए। लास्ट में भूख से तड़प तड़प कर भोलाराम क्या हो गया, मर गया। भोलाराम तो मर गया, भोलाराम मर गया। अभी क्या होगा, जो कि हमारे जो गरुड़ पुराण के मान्यता के अंदर जो इंसान मर जाता है, डेड बॉडी यहाँ रहती, उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आता है। यहाँ पर कौन आता है, यमदूत। अभी भोलाराम की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, भोलाराम की डेड बॉडी ये है। अभी डेड बॉडी तो है, इसके अंदर से आत्मा को लेकर कौन जाता है, यमदूत लेके जाता है ऊपर। तो इसके यहाँ पर एक पात्र आया है, यहाँ पर कौन है, यमदूत, धर्मराज, चित्रगुप्त और नारद। अभी क्या हुआ, यमदूत हम सभी का डेड बॉडी के आत्मा को यमदूत ही लेकर है। भोलाराम का जीव मतलब आत्मा, जीव को यहाँ पर कौन लेने का आया, यमदूत लेके आया। अभी भोलाराम की डेड बॉडी के अंदर से जीव को, उसके आत्मा को यमदूत ऊपर लेके जा रहा था धर्मराज के पास, ऊपर वाले लोक में। लेकिन क्या हुआ, उसकी आत्मा उसके हाथों से स्लिप हो गई। भोलाराम का जीव जो था वो क्या है, स्लिप हो गई, आत्मा छूट के पता नहीं कहाँ चली गई, उसका जीव पता नहीं कहाँ चला गया। तो नारद ने पूरे ब्रह्मांड में खोज लिया, भोलाराम का आत्मा कहीं नहीं मिली। नारद बहुत दुखी, यमदूत ने पूरे ब्रह्मांड में खोज लिया लेकिन उसको भोलाराम का जीव नहीं मिला। तो खाली हाथ लौटकर वहां धर्मराज के पास गया, उनका बॉस धर्मराज क्या करता है, धरती पे जो भी मर जाने वाले आदमी उसकी आत्मा को, जीव को यमदूत लेके जाके धर्मराज को देगा। धर्मराज क्या करेगा, अच्छे काम बुरे काम, पाप के कार्य क्या है, पुण्य का काम क्या है, उसकी वजह से उसको क्या नरक और स्वर्ग में वो अलाट करता है धर्मराज। तो भोलाराम का जीव लेके तो गया यमदूत, लेकिन रास्ते में जीव गुम हो गया। यमदूत गए धर्मराज के पास। धर्मराज बोला, हाँ भाई जीव कहाँ है। इसने रिक्वेस्ट मांगा, साहब माफ कर दो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, एक इंसान ने मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथों से क्या उसका जीव निकल के पता नहीं कहाँ चला गया, मैं पूरे ब्रह्मांड में खोज लिया, ये जीव मुझे मिला ही नहीं है। इस तरीके से चित्रगुप्त धर्मराज आपस में बातें कर रहे थे, बहुत टेंशन में हो गए थे। वो कह रहे था धर्मराज चित्रगुप्त से, भाई ऐसा हो जाएगा तो पाप और पुण्य का कैसे भेंट बिटेगा। तो इन तीनों को बातें वहां पर हो रही थी। क्या बातें हो रही थी, भोलाराम मर गया, भोलाराम को जीव लेने के लिए कौन आया था, यहाँ धरती पे यमदूत आया था, उसका जीव लेके जा रहा था। जैसे गया, सिटी से जैसे बाहर गया और उसका जीव क्या है, छूट गया हाथों से। और छूट गया तो यमदूत ने पूरे ब्रह्मांड में खोज डाला लेकिन भोलाराम का जीव नहीं मिला। तो उसको धर्मराज को बताना, धर्मराज को ले जाके देना था जीव। धर्मराज क्या करेगा, उसको पाप पुण्य को देकर नरक और स्वर्ग में उसको भेजेगा उस आत्मा को। लेकिन धर्मराज के पास तो उसका जीव नहीं पूछा। तो चित्रगुप्त, धर्मराज और यमदूत सब आपस में ऊपर बातें कर रहे थे, इतनी समस्या हो गई थी, सब टेंशन में हो चुके थे। उसी के बीच के अंदर कौन आता है, हमारे नारद मुनि आते हैं।
नारद आता है, नारायण नारायण कर कर पूछता है धर्मराज को, कहता है धर्मराज जी बहुत परेशान दिख रहे हो, आपके चेहरे पे बहुत उदासी है, क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों हो? तब धर्मराज कहता है कि देखो जी नारद, टेंशन तो इतनी हो चुकी है कि ये जो यमदूत है जीव लाते लाते खुद बूढ़ा हो गया है, और इसने पता नहीं एक इतने बूढ़े व्यक्ति का आत्मा को लेके यहाँ तक जीव को नहीं ला पाया है, और बोलता है कि कहीं रास्ते में इसका जीव गुम हो गया है, तो इसकी वजह से उसे टेंशन हो रही है। ऐसे जीव मेरे पास आत्मा आती नहीं रहेगी तो पाप और पुण्य का फिर नरक और स्वर्ग कैसे दिखाएंगे लोगों को? तो ऐसा कर कर क्या है, उनके पास में डिस्कस होती है भोलाराम के जीव के ऊपर। फिर अंत में नारद बोलता है कि आप टेंशन नहीं लेना है, मुझे उस व्यक्ति का एड्रेस बताओ, जो भोलाराम कहाँ रहता है उसका एड्रेस, उसका घर का एड्रेस बताओ, मैं घर जाके पूछ के आता हूँ करके नारद ऊपर से भोलाराम के घर पे आते हैं। भोलाराम के घर पे आते हैं जबलपुर में, भोलाराम जबलपुर का रहने वाला। उधर से नारद कहाँ पर आते हैं? भोलाराम के गांव में आते हैं, भोलाराम के घर पे। नारद चित्रगुप्त धर्मराज ಮತ್ತು ನಾರद ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯಮದೂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಯಮದೂತ ಆ ಜೀವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಜೀವ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಮದೂತ, ಆದರೆ ಅದು ಭೋಲಾರಾಮ್ ಜೀವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಯಮದೂತ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಗ ಕೂತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರಲ್ಲಿ? ನಾರದ್ ಬಂದನು. ನಾರದ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಯಾಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಕುಂತೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪೃಥ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭೋಲಾರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಅವನ ಜೀವನ ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವನು ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಜೀವ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ನಾರದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಭೋಲಾರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಜಬಲ್ಪುರದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅವರು ನಾರದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರद ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, नारद भी क्या करता है, ऊपर से सीधा कहाँ आता है, भोलाराम के घर पे आते हैं नारद। भोलाराम के घर पे आते हैं, तब नारद जैसे आएंगे तब वहाँ पर एक लेडीज, एक बच्ची, एक लड़की, एक औरत यानी भोलाराम की पत्नी और उसकी बेटी वहां पर रोती रही थी। रोती देखकर नारद को पता चल जाता है कि यही हो सकते हैं भोलाराम का घर। तो सीधा आता है, उस औरत को पूछता है कि आप भोलाराम के हो, पत्नी हो क्या? सब कुछ बातें हो जाती है, हाँ मैं भोलाराम की पत्नी हूँ, ठीक है। तो अब पूछा बोला भोलाराम को क्या दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, 5 साल हो गए रिटायरमेंट हो गए, उसको पेंशन नहीं आई थी, तो आप इसका चक्कर काटते 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 बेचारा क्या है, हम वो भूख से अपना दम तोड़ दिया, भूख से मर चुका है, उसलिए क्या है हम लोग बहुत गरीब है। तो इस तरीके सारी बातें क्या है नारद को बताते हैं। नारद का इंटेंशन क्या था यहाँ पर कि भोलाराम का जीव कहाँ पर गया वो पूछने के लिए आना था वहाँ पर, भोलाराम का जीव कहाँ पर गया है। तो उसकी पत्नी को नारद ये पूछते हैं कि माताजी आप ये बताओ भोलाराम किससे प्रेम करते थे? भोलाराम की पत्नी बोलती है किससे प्रेम करते हैं मतलब कि अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और किससे प्रेम करते हैं? बोला मेरा मतलब कहने का मतलब वो नहीं है, और कोई स्त्री से लव चक्कर था क्या, उसका लव का मैटर था क्या, ऐसा बोलता है नारद भोलाराम की पत्नी को। फिर उस पत्नी ने उसको बोलती है, बाबा जी आप ऐसी बातें मत करो, आप नारद मुनि हो, ऋषि मुनि हो, ऐसी कैसी बातें करते हो? हाँ, वो किसी से प्रेम नहीं करते थे, वो खाली मुझसे ही प्रेम करते थे, मैं ही उसको चाहती थी, वही मेरे पे ही मरते थे, इसके अलावा किसी स्त्री को नहीं देखते थे। तब जाके मतलब नारद को क्लियर हुआ गया कि मतलब कि उसका जीव है ना इस धरती पे नहीं है, किसी स्त्री के अंदर नहीं गया उसका जीव, उसकी आत्मा किसी स्त्री के अंदर नहीं गई है। तो नारद वापस जाने की कोशिश करता है। तब वो औरत बोलती है भोलाराम की, बाबा जी आप यहाँ पर आए हो ना, आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पति का पेंशन तो चालू करवा दो आप ही, आप नारद मुनि हो, आपकी बात कोई ऑफिसर समझ जाए। फिर ठीक है, नारद मन परिवर्तन हो गया, नारद मन परिवर्तन ಆಗ್ತದ ಆಯಿತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, आपका पति का पेंशन चालू करने में ट्राई करूंगा, भोलाराम का पेंशन चालू ट्राई करूंगा। उस टाइम पे क्या करता है, वो उसकी पत्नी भोलाराम के ऑफिस का एड्रेस बताती है, और सीधा नारद कहाँ उसके ऑफिस में जाता है, भोलाराम के ऑफिस में जाता है। जाने के बाद इतना बुरा हाल है वहाँ ऑफिसों का, पहले जाएगा एक बाबू के पास, बाबू बोलेगा कहाँ पर आए हो नारद जी यहाँ पर? बोला मुझे भोलाराम के पेंशन के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। एक बाबू बोलता है कि उस बाबू के पास जाओ,
एक बाबू दूसरे बाबू के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के भेजता है, तीसरा चौथे के पास भेजता है, चौथा पांचवा के पास भेजता है नारद को। ऐसे 10, 20, 30, 40 बाबू के पास, बाबू अंदर कलरक, कलरक के पास घूम घूम लास्ट में एक बाबू बोलते हैं नारद को, नारद जी इधर आओ। ऐसा सारा दिन चक्कर काटते रहोगे ना, आपका काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। इससे अच्छा क्या है नारद, आप समझते नहीं हो यहाँ पर क्या है। भोलाराम की समस्या क्या थी, उसने वजन नहीं रखा था, मतलब अपनी अर्जी के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वजन, मतलब रिश्वत नहीं दिया था, पैसे नहीं दिया था, उसके पेंशन नहीं चालू है। आप ऐसे बाबुओं के पास घूमते रहोगे तो आपका काम नहीं होने वाला। आप सीधा बड़े साहब के पास जाइए। फिर नारद क्या करता है, सीधा उनके बड़े साहब के पास जाता है, बड़े साहब के चैम्बर में जाता है, बड़े साहब के पास बातें करता है। तो बड़े साहब बोलता है, भाई आप क्यों हैं, कौन है, कैसे है। पहला मैं भोलाराम के पेंशन के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। हाँ भोलाराम का पेंशन, हाँ बताओ क्या चाहिए आपको, उसका पेंशन चालू क्यों नहीं हुआ ये बताओ। नारद बाबू को, साहब को पूछते हैं। साहब बोलता है इसका पेंशन इसलिए चालू नहीं हुआ कि उसने अपने इसके ऊपर वजन नहीं रखा, अपने इसके ऊपर क्या वजन नहीं रखा है, अर्जी के ऊपर पेंशन के डॉक्यूमेंट्स के वजन, वजन मतलब कि क्या, वेट, वेट मतलब पैसे नहीं रखा। तो नारद बोलता है पैसे रखने की इसमें क्या है, आपके पास तो ये पड़े ना, रख दो। बोला ऐसा नहीं होता, आप समझते नहीं ये भाषा। यहाँ पर भी एक मंदिर है, हमारे ऑफिस में भी एक मंदिर होता है, यहाँ वजन वजन रखना होता है, ऐसा बोल। फिर नारद बोलता है भाई आपको क्या चाहिए बता। बोला बोला देखो जी आप भी वजन रख सकते हो। नारद जी आपके पास पैसा नहीं, आप भी वजन रख सकते हो। मैं कैसे वजन रख सकता हूँ। नारद के पास वीणा थी, जो वीणा थी ना, तो साहब बोलते हैं कि आप वजन तो नहीं रख सकते थे, आपके पास जो वीणा है ना, वीणा को ही दे दो मुझे। क्यों, ये भी चल जाएगा हमारे पास। क्यों, वीणा है ना, मेरी लड़की गाना बजाती है, मेरी लड़की गाना गाती है, इससे बहुत अच्छा गाना गाएगी मेरी लड़की करके। इतना ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार कि नारद ने अपनी वीणा ही दे दिया उसको। देखो नारद चाहता है कि किसी की पेंशन तो चालू हो जाए। फिर वो ऑफिसर ने उसका वीणा ही ले लिया, नारद की वीणा भी ले लिया ऑफिसर ने। फिर जाके चपरासी को बोलता है, बेल मारता है, चपरासी को बोलता है भोलाराम की फाइल लेके आओ। फिर चपरासी आके जाते हैं, भोलाराम की फाइल लेके आते हैं। फिर पूछते हैं साहब भोलाराम को, सॉरी पूछते हैं नारद को, नारद ये बताओ आपका जो क्लाइंट है उसका नाम क्या है। फिर नारद बोलते हैं फाइल, फाइल लेके आ गया। फाइल को ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद साहब पूछते हैं नारद को, नाम बताओ क्या था, बताया आपने। नारद ने बोलता है भोलाराम बताता है। साहब पूछता है जोर से बोलो क्या नाम बताया। नारद ने सुना कि ये साहब बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता है। फिर बोलता है कि भोलाराम करके जोर से बोलता है। तो जो साहब ने जो फाइल ले रखा था उसके अंदर से ही आवाज आती है। क्या आवाज आती है लास्ट में मैं पढ़ के बताऊंगा, क्या आवाज आती है लास्ट में। नारद ने चौके देखो कौन, देखो बोलता है नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। अचानक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया है क्या। ऐसी आवाज क्या फाइल के अंदर से ही आई। तो क्या है, फाइल के अंदर से, भोलाराम ने फाइल के अंदर से बात किया। हाँ आवाज आई। नारद ने कहा मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई मुझे नहीं आना, मैं तो पेंशन की एप्लीकेशन में अटका हूँ, यही मेरा मन लग गया है, मैं अपने एप्लीकेशन छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है, भोलाराम का जीव किस में अटक गया था, अपने पेंशन के डॉक्यूमेंट्स में भोलाराम का जीव था। कहने का मतलब क्या है, देखो एक व्यक्ति सरकारी नौकरी किया है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए थी। हमारे इंडिया के अंदर इतने करप्शन, इतने भ्रष्टाचार ऑफिसर है, जो कि इतने डाकू टाइप, इतने क्रिमिनल ऑफिसर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। उसी लिए हमारा देश क्या है, आज भ्रष्टाचारों में नंबर 1 पे जा रहा है। तो हमारे देश की तरह से भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट को पेंशन चालू करने के लिए उसको पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, लंच कर रहा था और भोलाराम दे रहा। लास्ट में भोलाराम का जीव, भोलाराम की आत्मा कहाँ पर थी, उसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही थी, अंदर ही फंस गई थी। वो बोलता है कि मैं आऊंगा ही नहीं, क्यों नहीं आऊंगा, मेरी आत्मा तो यहाँ पर है, मेरा तो पेंशन, मैं ड्यूटी यहाँ पर किया हूँ, पूरी ड्यूटी किया हूँ, मेरी आत्मा तो इसी के अंदर है, मैं नहीं आऊंगा। उसकी फाइल उधर थी। तो इस कहानी का ये है कि हमारे इंडिया के अंदर इतने करप्ट, इतने भ्रष्टाचार ऑफिसर है, उसकी वजह से आज हमारा देश क्या है, तरक्की नहीं करता है। इतने गंदे घटिया किस्म के ऑफिसर है, इनको तो मैं बता रहा हूँ चौरस्ता पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए ऐसे ऑफिसर को, ऐसे गंदे ऑफिसर को इंडिया के अंदर ऐसे चौरस्ता पे खड़ा करके। इनको तो क्या है,
फांसी पे लटका देना चाहिए और नंगे करके मारना चाहिए ऐसे ऑफिसरों को जो करप्शन भ्रष्टाचार ऑफिसर हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये कहानी ऐसी है, एक गरीब इंसान को उसको पेंशन उसको नहीं दिया गया, उसको इतना परेशान किया गया। अंत में कितना गंदा ऑफिसर है जो कि नारद का वीणा ही छीन लिया उसने और बोलता है कि मेरी बेटी इससे गाना, अरे तेरी बेटी बजाएगी, तेरी बेटा जी को वीणा, नारद की वीणा को देगा तो क्या। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर गंदे ऑफिसर है, भ्रष्टाचार ऑफिसर है। जब तक ये ऑफिसर हमारे देश के अंदर से हटेंगे नहीं और हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसरों से हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार रह जाएगा। ये कहानी यह बताती है कि आज हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं आई तो हम लोग तो अनएजुकेटेड है, हम लोगों तो क्या है, हमें तो नौकरी नहीं है, तो हमारा कैसा होगा देश। तो इस देश के अंदर हम यही कहेंगे कि अधिकारी जब तक ठीक नहीं रहेंगे हमारा देश आगे नहीं जाएगा। इसी के साथ कहते हुए यहाँ पर एक गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है हरिशंकर प्रसाद द्वारा। ये तमाचा सारे गवर्नमेंट सिस्टम में, सब सरकारी में काम कर रहे हैं सारे ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट सिस्टम वाले के ऊपर है, जो कि आम आदमी से पैसा लेकर, रिश्वत लेकर सारा काम करते हैं। एक आधार कार्ड बनाने के लिए भी जाते हो तो वहां पर भी आपसे लंच लेगा। एक कोई भी एक प्रमाण पत्र बनाने जाते हो कोई कचहरी के अंदर, वहां से भी आपसे पैसा। ऐसे शिष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारों को क्या है प्रति हम लोगों को एक्शन लेना है, जागरूक होना है। यहाँ पे कहानी एक संदेश देती है। इस किसी से भोलाराम का जू, इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी विद्यार्थी को मैं यही सब कहते हुए, यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना है। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।